लेकिन हम अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, हम अपने धर्म अपने दीन के हिसाब से हम अपनी जिंदगी गुजारें और उसके मुताबिक अमल करें। बात समझ में? हमें किसी धर्म से वहाँ लेन देन करना नहीं है। जो लकुम दीनुकुम, अल्लाह ने फरमा दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारा। जी, एक सवाल है कि हमारे इधर की रिवाज है कि छोटे बच्चे की कमर में काला धागा बांधते हैं, जिसको हम लोग डोरा कहते हैं, जो उसमें ताबीज़ वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो बांधना कैसा है? ताबीज़ नहीं उसमें, हम जानते हैं, हम भी गांव वाले हैं। बाकायदे कमर में मोटा धागा बांधा जाता है, 4-5-6 लड़ियों वाला, और बाद लोग उसके अंदर छोटे छोटे चाकू आते हैं पीतल के, वो भी बांधते हैं। उसमें पैसे पहले जमाने के आते थे, छेद बीच में होते थे, वो भी लटका देते हैं, घुघनी भी लटका ये तमाम सब लटकाते हैं, जिसको करधन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? करधन। ये और ये जिस नियत से भी बांधते हैं, बहरहाल मेरा ख्याल है वो इसी नियत से बांधते हैं ताकि कमर मजबूत रहे, घट रहे, और इसको नजर ना लगे, फला ना लगे, जिन ना लगे, भूत। तो अगर इस नियत से है तो ये तमाम सब शिर्क बिल्लाह है, ये सब हराम है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। और कोई भी काला पीला धागा नहीं बांधना चाहिए। इसी तरह से शादी ब्याहों में आजकल नौज बिल्ला, हम आंध्र प्रदेश में या बॉम्बे में थे, बॉम्बे के महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तकरीर हुई, नागपुर, आकोट और उसके इलाकों में, वहाँ सवाल जवाब हुआ। तो उस सवाल में एक सवाल ये भी आया कि काला पोत, जिसको हमारे भारत में उसको क्या कहा जाता है, वो औरतें जो पहनती हैं उसके लिए, अपने शौहर की जिंदगी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र। क्या ये इस्लाम में है? जबकि ये इसलिए पहनती हैं ताकि हमारा सुहाग बरकरार रहे। तो हमने कहा भैया बहुत सारे सुहाग तो हम देखते हैं इधर उधर हादसों में मर जाते हैं, तो ये धागा उन्हें बचा देता है। तो ये मंगलसूत्र ये सब इस्लाम में नहीं है, ये सब शिर्क बिल्लाह है। जिसे न दे मौला उसे क्या देगा आज़िमुद्दौला। अल्लाह जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे। ये धागा, मंगलसूत्र ये काफिरों की अपनी तरह, ये तमाम सब चीजें इस्लाम के अंदर हरगिज़ नहीं है, इनको जला देना चाहिए। तो कहने लगे उसमें सोना होता, उसमें चांदी होती, उसमें पता नहीं मोती। हमने कहा मोती कुछ नहीं। अगर ये इस नियत से है तो ये हराम है और शिर्क बिल्लाह है, इसको मुसलमान इस्लाम में हराम है, ये खलास, इसको निजात है। जी, और कोई मीरास से मुतालिक अगर सवाल इजाज़त दें आप, तो एक सवाल है मीरास से। जी। एक आदमी है जो जीवित है, जिंदा है, और उसकी 2 बीवियां हैं। पहली बीवी से कुछ औलाद है, पिछली बीवी से कुछ औलाद है, लेकिन पहली बीवी इंतकाल कर गई है, उससे कुछ बच्चे हैं। पिछली बीवी भी हैं, उससे भी कुछ बच्चे हैं। लेकिन जो बाद में जिसने शादी की उसके नाम पे वो जिंदा है, पिछला बीवी भी जिंदा है उसकी, तो बाद वाली बीवी के नाम पे वो पहले ही जिंदा हालत ही में जो है उसने 2 कट्ठा कुछ भी जमीन जो है रजिस्ट्री कर दिया है। मैं समझ गया। तो पहली औलाद जो है एतराज कर रही है। नहीं, मैं समझ गया सवाल क्या है। और ये सवाल ऐसे इस तरह नहीं मजलिसों में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें हिसाब और किताब आंकड़े होते हैं। हम अगर बताएंगे भी तो ना आपकी समझ में आएगा ना पब्लिक की समझ में आएगा। इसलिए इसको लिख कर और आप खुद भी या साहिब इल्म जो मिरास के मामले में जो उलमा यहाँ हैं जानकारी रखते हैं, उनको समझ लिया जाए और उनको बराबर तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म है। और अदल और इंसाफ से सबके हक और हुकूक दे दिए जाएं, चाहे वो पहली बीवी, चाहे दूसरी बीवी, चाहे 4 बीवी, चाहे 3 बीवी, जो भी है हक और हुकूक बिल्कुल अदल और इंसाफ के साथ तकसीम करके दे दिए जाएं, वरना क़यामत के दिन बहरहाल अल्लाह ताला जो फैसला करना होगा वो करेगा। जी, आखिरी सवाल कि 7 दिन के बाद अकीका का क्या हुक्म है? 7 दिन के बाद अकीका करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के ऊपर 7वें दिन हसन का हुसैन का अकीका किया था, इसलिए सुन्नत है। लेकिन अगर कोई शख्स उसके पास पैसे नहीं है, इंतजाम नहीं है,
8वें दिन हुआ, 10वें दिन हुआ, फिर उसके बाद जब भी उसके पास आ जाए तब भी वो कर ले तो इंशाअल्लाह ताला उसका अकीका मुकम्मल होगा। लेकिन 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 ये सोच करके अकीका ना करना, पैसा है सब कुछ है, लेकिन बिटिया की शादी 2 महीने के बाद होने वाली है, तो 2 महीने रोक कर वो अकीके का जो बकरा है वो शादी में एक साथ करना। ये गलत है, ये फिर वो अकीका नहीं हुआ, फिर वो अकीका बोलो नहीं भाई, क्योंकि अल्लाह युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू मा यखदूना इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह को धोखा दे, अल्लाह को धोखा तो नहीं दे सकते, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को जानता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल अकीका कर डालें, लेकिन ये कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद बिटिया की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, उसमें हम अकीका कर देंगे तो एक पत्थर से 2 शिकार हो जाएंगे, ये जायज नहीं है, ये गलत है, ये तलाउब दीन है, दीन के साथ मजाक उड़ाना, दीन के साथ खिलवाड़ करना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल आप लोगों का है? क्या चीज? हाँ, तस्वीर कशी करना ये हराम है, इसमें कोई जरूरत के वक्त जायज है, बिना जरूरत हराम, ये हराम है ये जो हो रहा है, लेकिन जायज काम हो रहा है तो जायज काम के लिए जायज है, हराम काम के लिए क्या है? दैट्स ऑल, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी, और कोई सवाल? अफसोस कि हमारे माए बहने बेटियां पता नहीं कहाँ हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को उनमें भेजकर उनसे भी सवालात लेने चाहिए, सवालात बड़े अच्छे होते हैं, इसका सिलसिला रहना चाहिए हर मजलिस के अंदर, उससे बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। बहरहाल जी, हमारे अजीजम ये सवाल ये कर रहे हैं कि किसी ने अपने बच्चे का अकीका किया, किसी ने अपने बच्चे का अकीका किया और गोश्त बांटा, लेकिन वो गोश्त बांटने में खत्म हो गया, तो फिर दूसरा बकरा लाया और उसने अपने बाप की तरफ से अकीका करके, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, जितना हक है उतना ही करो। 2 जानवर लाओ और उसमें अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसमें बांटने उठने का भी कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। आप अपने 2-4 दोस्त अहबाब ईजा कारी को बुला के खिला दो, बकिया गोश्त आप अपने इस्तेमाल में रखो, कोई उसमें कबाहत और हर्ज नहीं है, बांटने उठने का क्या है? समझ में बात आई? जी, भैंस का गोश्त कुरान और हदीस में, हाँ, अच्छा, अजीजम सवाल कर रहे हैं कि कुरान और हदीस में भैंस का गोश्त नहीं है, भैंस का जिक्र नहीं है, तो आप क्यों भैंस का गोश्त खाते हैं? इसलिए कि उसके हराम होने की कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है, तो जब है ही नहीं तो वो हलाल, क्योंकि इस्लाम का कायदा है कि हलाल होने हराम होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आयत या नबी की कोई हदीस, तब तो वो हराम है, वरना असलुल अशियाई मुबाहन, ये इस्लाम का कायदा है कि असल जितनी भी दुनिया की चीजें हैं सब की सब जायज हलाल, इल्ला एक ही उसके हराम होने की कोई दलील मौजूद हो तो वो क्या है? वो हराम। क्या कुर्बानी? वो छोड़, जब कुर्बानी का मौसम आए तो पूछ लेना, अभी जो तुम कुर्बानी और पता अभी अकीके के करो, शादी हो गई तो जल्दी शादी करो, फिर अकीका करवा के मौलाना को बुलाओ। जी, एक मौलाना के तरफ से सवाल आया कि एक लड़की जिसका शादी हुई थी और शादी होने के बाद शौहर के अलावा दूसरे से भाग गई, जिसके साथ भागी थी वो इंतकाल कर गया कुछ दिन के बाद, तो फिर जो शौहर है असल में उसके पास लौट के आ सकती है, वो शौहर ला सकता है या नहीं? वो जो भागी है किसी और के साथ, तो उसने वो गुनाह काम किया है, वो हराम काम किया है, क्योंकि वो शादीशुदा थी ऑलरेडी, तो जब तक ये शौहर निकाह नहीं करे, तलाक नहीं देगा, जब तक वो उसके निकाह से अलग नहीं हो सकती है। लेकिन अब अगर वो गई भाग करके और वहां उसने औज़ बिल्लाह ज़िना, तो ज़िना ही कर रही थी, फिर वो मर गया शौहर
और फिर अब वो दोबारा यहाँ आना चाह रही, तो उसका निकाह रेडी है। अगर ये चाहता है तो ला सकता है, बस शर्त यह है कि वो अपनी इद्दत को पूरी करे। क्या? ताकि इद्दत मतलब यानी 3 हैज तक ये शौहर उससे मिलाप नहीं करेगा। क्यों? पहले शौहर के नुत्फे उतफे, ताकि पाक व साफ हो जाए, उसका रहम पाक हो जाए। और अगर ये माफ करना चाहता है तो माफ कर दे, कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने कोई उसके ऊपर ममानियत नहीं करी है इंशाअल्लाह। जी मैयत की तरफ से अजीजम ने सवाल किया। अच्छा माशाल्लाह रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला मुबारक करे हम सबको। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये मुबारक महीना जल्द से जल्द हम सब के अंदर लाए और इसके खैरात और बरकत से हमें माला माल फरमाए। और अल्लाह हम सबको रोजा क्या कहते हैं, रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। मैयत की तरफ से इफ्तारी करना, देखो अपने माँ बाप की तरफ से इफ्तारी कराना, सदका करना, खैरात करना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल आप अपने मैयत की तरफ से पूरे महीने की इफ्तारी किसी मस्जिद के में इमाम को दे दें कि आप मसलन 25 आदमियों की इफ्तारी कराओ, 10 आदमियों की इफ्तारी कराओ। जैसा यहाँ आपका रिवाज हमको नहीं मालूम है, जैसे आपका सऊदी अरब में ये होता है कि मतलब ऑफिसें होती हैं, वहाँ जाकर के आदमी मतलब इफ्तारी का मिसाल के तौर पर 100 रुपया मुकर्रर है कि एक इफ्तारी का डब्बा 100 रुपये का आता है। तो वो हर सऊदी उसमें से 2000 दे दिया, कोई 3000 दे दिया, कोई 10,000 दे दिया अपने माँ बाप की तरफ से कि हमारे माँ बाप की तरफ से इफ्तारी करवा। तो ऐसा करवा लें आप, बिल्कुल जायज़ है और करवाना चाहिए। अल्लाह ताला हर औलाद को अपने माँ बाप की इस तरह से ईसाले सवाब करवाने की तौफीक अता फरमाए। जी 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 जी। एक साहब ने सवाल किया है कि किसी की बेगम सरकारी नौकरी कर रही हैं तो क्या उस शख्स जो इमाम है मस्जिद के, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? बेशक जायज़ है भाई। बीवी अगर नौकरी कर रही है तो नौकरी करना हराम थोड़ी है। नौकरी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो शौहर बेचारा इमामत करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके पीछे नमाज जायज़। अगर मोमिन है, मुवहिद है, मुशरिक बिदअती नहीं है तो उसके पीछे नमाज जायज़ है। जी 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 जी। रात में सो रहे हैं और सोते हुए मतलब कहाँ का हाथ घुस रहा है और अचानक नींद आँख खुल गई, उसके बाद लोटा या बदना में पानी रखा हुआ है, पूरा भरा पड़ा हुआ है, उस लोटे को उठा रहे हैं, उनमें डूबा हुआ है, तो पेशाब में ये अजीज भाई सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है और सोने के बाद वो उठा और मटके में या डब्बे में या बाल्टी में पानी रखा हुआ, उसमें लोटा डूबा हुआ है, तो वो पानी कैसे निकाले? तो इसके लिए क्योंकि अल्लाह के, ये तो सरासर अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब कोई आदमी नींद से उठे तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धुल ले, क्योंकि वो रात के वक्त नहीं जानता कि उसका हाथ कहाँ कहाँ गया है, कहाँ गंदगी में लगा, कहीं कुछ, तो धुल ले ताकि फिर बाल्टी में पानी डाल करके, भरे हुए बाल्टी या मटके में हाथ डाल करके अपने पानी को इस्तेमाल करे तो जायज़ है, लेकिन पहले उसका हाथ धुल लेना जरूरी। जज़ाकुमुल्लाह। और कोई सवाल आप लोगों को? खलास यार, जिंदा सोबत बाकी यारो, इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी, वरना जन्नत के दरवाजों पे इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह हम सबको जन्नत के, आमीन को पहले आमीन को, जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह हम सबको इकट्ठा फरमाए और अल्लाह वहां मुलाकात करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी अजीजम सवाल ये कर रहे हैं कि अगर घर में किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो उस दिन गांव वाले मिलकर खाना पानी पकाते हैं, जो मेहमान आते हैं उनको खिलाया जाता है, यानी बाहर के जो मेहमान आते हैं रिश्तेदार नातेदार, तो यकीनन ये हक है और पड़ोसियों का हक है कि 3 दिन तक, कितने 3 दिन तक जिसके घर मैयत हुई है उसके घर खाने पका के भेजें। ये पड़ोसियों का हक है, ये गाँव वालों का हक है। अगर वो नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, तो ये जायज़ है।
हाँ, ये तो बड़ी भारी बात आपने की। अब याद आए तो जब टाइम खत्म हो गया मैं तो मुख्तलिफ जगहों पे भूल ही गया। ये जो लाउड स्पीकर अजीजम ने सवाल किया कि रमजान में सहरी के जगाने के लिए जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाता है और 2 ही बजे से मौलवी साहब या जो भी मुकर्रर मुअज्जिन है या जिनकी भी जिम्मेदारी है चिल्ला माओ बहन उठो सहरी का वक्त हो गया है, अब 2 सेकंड बाकी है, 3 सेकंड बाकी है, इतने आधा सेकंड बाकी है, ये तमाम सब ये बकवास है, ये तमाम सब नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये बिदात और खुराफात है। ज्यादा से ज्यादा सहरी के वक्त अजान दे दें आप, जो तहज्जुद की अजान होती है जैसे मक्के और मदीने में होती है, बस। और अगर उससे शुबा हो कि लोग घबरा जाएंगे कि ना, तो आप सबको पता है सहरी, लेकिन उसके लिए लाउड स्पीकर का 3 बजे इस्तेमाल करना और मुसलसल 5 बजे तक ये करो वो, ये सब हराम है, ये सब गलत। इसलिए जितने भी मसाजिद के अइम्मा मुतवल्ली हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा, गांव जहां कहीं भी मस्जिदें हमारी हों या किसी की भी हो, कमेटी बनाओ और रात को डोंट डिस्टर्ब। आपके हम जिस दरमियान रहते हैं उसमें अपने भी हैं और हमारे बिरादराने वतन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम हैं। मुसलमान किसी को ईजा नहीं पहुंचाता, मुसलमान नाजायज तरीके से इस्लाम के नाम पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ने मना किया, इस्लाम का नाम ले रहे हो और दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हो, हरगिज। अगर अजान की इजाजत है आप अजान दें, बस वो भी 2 मिनट 3 मिनट तक होती है अजान, लेकिन मुसलसल 2 घंटे 1.5 घंटे चीखते रहना, नातें पढ़ना और फना बातें करना, ये